हाय एवरीवन, मधुज जोदिल कहे में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक यंग बच्ची काम करने वाली इन हर 20s शी डाइड। और उसकी मदर ने उसकी जो कंपनी है उस पर ये एलिगेशन लगाया है कि कंपनी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उसकी जो डॉटर है उनकी वो स्ट्रेस नहीं ले पाई एंड शी डाइड। इनफैक्ट ये न्यूज़ तो चलिए एक हॉट टॉपिक हो गया। जहाँ भी आप देखिए सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे कि जॉब पोस्ट आती हैं सारी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक के ऊपर आप सब लोगों से बात करना चाह रही थी कि आफ्टर ऑल हम लोगों ने भी, आई माई सेल्फ हैव बीन अ वर्किंग वुमेन। जब हम लोग जॉब करते थे उस टाइम पर हमारा वर्किंग सिनेरियो क्या होता था, और धीरे धीरे हमने ये चेंजेस देखे हैं। इवन इफ़ आई वॉज वर्किंग विद अ पब्लिक सेक्टर, वहाँ पर भी ये स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हुए हमने देखे हैं। और आजकल तो बच्चों का जो हाल है वो तो बता ही नहीं सकते। तो चलिए, किसी के ऊपर एलिगेशन किसी एक के ऊपर लगाना कि फ़लानी कंपनी में कोई काम कर रहा था और उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल इतना हाई था उसका कि शी डाइड। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक कंपनी के लिए है, या पर्टिकुलरली किसी एक प्रोफेशन के लिए है, या पर्टिकुलरली आप ये कहिए कि किसी एक फैमिली के लिए है? हमको नहीं लगता कि हम एज अ पूरी सोसाइटी, चाहे उसमें पेरेंट्स हों, चाहे उसमें एम्प्लॉयर हो, चाहे उसमें हमारा समाज हो, या हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों, ये सारी उसके लिए जो है एट्रीब्यूट करती हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। जब हम लोग यंग थे, जब मैं पढ़ाई किया करती थी, मेरे पेरेंट्स के कोई एस्पिरेशंस नहीं थे कि मैं 100% मार्क्स लाऊंगी, टॉप करूंगी, क्लास में फ़र्स्ट आऊंगी, या अपनी पढ़ाई के साथ साथ हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट भी लूँगी। लेकिन आज की डेट में क्या है, शुरुआत करते हैं घर के माहौल से ही। 2 साल के बच्चे के पीछे बैग टांग कर, मैं 5 साल की उम्र से पहले पढ़ने नहीं गई थी स्कूल में। मेरे माँ बाप ने मुझे 5 साल की उम्र में डाला। तब ये प्रेपरेटरी और प्री प्रेपरेटरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। 5 साल का बच्चा हुआ, उसको जी सीधा डाल दो स्कूल में, वो केजी और फर्स्ट में जाके ज्वाइन कर लेगा, और उसके बाद आपकी स्कूल की कहानी शुरू होगी। 5 साल तक आपको एक घर का माहौल है, जो कुछ आप सीख रहे हो, घर के संस्कार सीख रहे हो, घर की अपब्रिंगिंग, घर के माहौल को आप अपने अंदर, वो जो सोशल एजुकेशन होती है ना, उसको आप लर्न कर रहे हो। लेकिन आज के डेट में लोगों के पास बच्चा पैदा करने का शौक तो है। गुड्डा गुड़िया आ गए, थोड़े दिन उनको गोदी में घुमा लिया, उसके बाद उनको डाल दिया स्कूल के अंदर। और स्कूल में क्यों डाल दिया? मम्मी को रेस्ट चाहिए, क्योंकि वो सारा दिन बच्चे के साथ लगी हैं, या घर के और लोगों को रेस्ट चाहिए। तो 2 साल के बच्चे को सुबह सुबह बैग टांग के और उसको स्कूल में भेज दिया जाता। कहने को वहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होती, बट आपको क्या लगता है एक 2 साल के बच्चे को, जो एक वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो सुबह सुबह को ऑफिस जा रहे हैं, चलो चलो जल्दी करो, फटाफट ये सब कुछ डालो और जाओ। ये मैंने भी अपने बच्चों के साथ किया है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को ब्लेम कर रही हूँ। आई हैव ऑल्सो डन विद माई चाइल्ड। मेरे भी बच्चे 2.5 साल की उम्र से लेके और प्रेपरेटरी स्कूल में जाना शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले जो माहौल देते हैं हम देते हैं। हम बच्चों को 2 साल की उम्र से लेके दौड़ में लगा देते हैं, क्योंकि हमें बच्चे पैदा करने का तो शौक़ बहुत होता है, लेकिन उनको पालने का जब टाइम आता है तो हम उनको उतना टाइम नहीं दे पाते, चाहे हमारी कोई भी मजबूरी हो। तो पहला क्वेश्चन मेरे अपने से और मेरे व्यूअर्स से, क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है एज पेरेंट्स कि हम प्लान करें कि क्या हम बच्चे की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसको उतना समय दे सकते हैं? पहले पैदा करके और दूसरे के सहारे छोड़ दिया, क्या वो करेंगे? या फिर पैदा करके उसको अपना टाइम देंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है एज पेरेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 आता है, चलिए बच्चा स्कूल में आ गया, उसके बाद पढ़ाई शुरू हुई, बच्चे ने पहले तो हमारी एस्पिरेशंस, हमारा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट हो,
डॉक्टर, इंजीनियर, और अभी तो और बड़े सारे प्रोफेशंस आ गए हैं। एमबीए करना भी ज़रूरी है, कैट, नीट, ये सब पास करना भी ज़रूरी है। और उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है तो आपको क्या फिनेंशियल कंसल्टेंट बनना बड़ा ज़रूरी है, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर, जिस जिस फील्ड में मोटा मोटा पैसा है। और नहीं तो अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो आप सीधा कौन से स्पोर्ट को हम लोग कहते हैं, क्रिकेट अगर सबसे ज़्यादा पेइंग है तो चलो क्रिकेट में डाल दो भैया, इसमें बहुत अच्छा पैसा है। अगर बच्चे की वो अच्छी कैपेबिलिटी हुई तो उसने पैसा कमाना शुरू करना है। ये नहीं कि बच्चा क्या चाहता है, वो बच्चा, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, ये एज पेरेंट हम लोग नहीं देखते। हमारी अपनी सोच शुरू हो जाती है कि बच्चे को हमने बड़ा होके क्या बनाना है, उसको खुद क्या बनना है, उसको क्या प्लेजर्स चाहिए लाइफ से, वो हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। क्या मैं सही कह रही हूँ? जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आते जाने चाहिए। चलो नेक्स्ट, स्कूल की पढ़ाई हो गई, किसी का बच्चा बहुत अच्छा निकला, किसी का नहीं निकला। जिसका नहीं निकला वो अपने टेंशन के साथ बच्चे को एक और दौड़ में भेज देता है, ट्यूशन्स। ओ माय गॉड, स्कूल के जो 7-8 घंटे थे वो क्या कम थे जो उसके बाद हम बच्चे को ट्यूशन्स की दौड़ में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पब्लिक स्कूल में जहाँ पे हम भेज रहे हैं वहाँ हम मोटा पैसा दे रहे हैं। अपनी सैलरी का, अगर एक मिडिल क्लास इंसान को लिया जाए, अपनी सैलरी का 25 से 30% मिनिमम एक इंसान बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करता है। स्कूल टाइम की मैं बात कर रही हूँ, कॉलेज को तो छोड़ ही दीजिए। स्कूल टाइम में आप अपनी इतनी मोटा पैसा जो है वो बच्चों की एजुकेशन पे लगाते हो, और उसके बाद भी वो 60 बच्चों की क्लास में जब टीचर बच्चों को ध्यान नहीं दे पाती, एक एक बच्चे को, आप उनसे क्वेश्चन नहीं करते। आप क्या करते हो, आपका अपना ही बच्चा ख़राब है उसमें, हाँ उसकी कमी है, उसको पढ़ाना है। टीचर ने तो क्या करना है, एक पीटीएम कॉल करनी है। पीटीएम में कॉल करके उसने ये बोलना है कि भाई आपका बच्चा जो है ना वो इस सब्जेक्ट में बड़ा वीक है। मेरे साथ हुआ था मेरा एक बच्चा, उसको हिस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो मेरे को टीचर बुला के पीटीएम हुआ, और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में मेरे को वो टीचर बोलती है, कहती है जी आपका बच्चा ना हिस्ट्री में ये तो कर ही नहीं पा रहा है, ये तो बड़ा ही मुश्किल है इसके साथ में, और कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो मैंने उससे सीधा ये क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा ये बात आप मुझको क्यों बता रहे हो? अगर नहीं कर पा रहा है तो किसकी ड्यूटी है ये कराना? हक्की बक्की हो गई, मेरी शक्ल देखने लगी टीचर। भाई आप मुझको बता रहे हो कि बच्चा हिस्ट्री में नहीं कर पा रहा, और आपको ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बेवकूफ़ी है कि जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको भी वो तो करना ही है। 10th तक तो आपको ना सिर्फ होना है अपना, चाहे आपको हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, या जो भी पसंद है या नहीं है, आपको करना ही करना है। ज़बरदस्ती वो चीज़ करा रहे हैं। चलो जी, मैंने बोला हाँ बताओ फिर शॉर्टकट बताओ है क्या? मैंने कहा हिस्ट्री है क्या, खूब सारा पढ़ा लो, ये कहते हैं ना खूब सारा खाना खिला लो उसके बाद उल्टी करा दो जाके। हाँ तो वही है, हिस्ट्री है क्या, खूब सारा पढ़ा लो, जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो खूब सारा खिलाओगे और उसके बाद बोलोगे जाओ पेपर के ऊपर उल्टी करके आ जाओ, मतलब कि लिख के आ जाओ वहाँ पे, तो उसके बाद मेमोरी इरेज कर दो, क्योंकि इस इंटरेस्ट तो है नहीं तो याद तो रहेगा नहीं, रट्टे ही मार के जा रहे हो। तो मैंने कहा भाई शॉर्टकट बता दो मेरे को रट्टे का। कहती मैं तो नहीं बता सकती। मैंने कहा तो फिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, you are not fit to be a teacher, then if you can't teach the child properly then you are not fit to be the teacher। मैं फिर चली गई जी इनके प्रिंसिपल के पास सीधा। मैंने कहा जी आप बता दो करना क्या है, मेरे को ये नॉनसेंस नहीं चाहिए। आपकी टीचर मुझे बुला के बोल रही है तो अब पैसे मैं आपको दूँ, फीस मैं आपको दूँ, उसके बाद हिस्ट्री में घर में बैठ के पढ़ाऊँ उसको, व्हाट फॉर शी इज़ कमिंग टू द स्कूल। तो फिर उसकी जो टीचर प्रिंसिपल समझ गई है कि भैया है तो गलत, कहीं ना कहीं उसको अपनी टीचर की गलती समझ में आ रही होगी, बाद में चाहे बुला के उसको बोला होगा, लेकिन मुझे उसने फिर शॉर्टकट्स दिए। तो उसने बोला जी आप ऐसा करो, ये ना साइड से उठा लो कुछ सैम्पल पेपर्स, घूम फिर के इसी में से आते हैं, इनके रट्टे लगवा दो। एंड प्रैक्टिकली वुड यू इमेजिन मैंने रट्टे ही लगवाए थे, एंड रट्टे लगवाने के बाद थैंक गॉड सोशल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट में 80% से ऊपर आ गए। तो ये तो हमारी एजुकेशन का हाल है। इतनी कहानी बताने का जो आपको मतलब है ना, ये है हमारा एजुकेशन का हाल।
ऑब्सोलीट एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जहाँ हम ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को जिनको पढ़ाने से उनका ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा, उनके दिमाग का विसर्जन हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कहानी वही है, सुसाइड, ये जो बच्ची की डेथ हुई है ये एक नहीं है। मैं आगे आगे बढ़ के आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी क्या हो रहा है दुनिया में। ओके, कमिंग टू, चलो पढ़ाइयाँ हो गई। ऐसी पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं होती थी, मैंने बताया ना, मेरे पास कोई टारगेट्स नहीं थे, मेरे को खुला टाइम दिया जाता था। मैं 40% लेके भी पास हो रही हूँ, मेरे माँ बाप थपकी देते थे, शाबाश पास हो गए ना, नेक्स्ट क्लास में आ गए, चलो ठीक है ओके। उनको ये नहीं होता था कि मेरे को जी 100% मार्क्स लेने हैं। अपने आप अंदर से जो आता था, जो मेरे को पढ़ने का दिल करता था, मेरे जो पेरेंट्स थे वही मेरे को बोलते थे, वही था। ठीक है, चलो धीरे धीरे आगे बढ़े। हम लोग तो लग गए, उस टाइम पे सरकारी नौकरियां होती थी, सरकारी का भी ऑफ़र आया था। फिर डैडी ने बोला नहीं ये पब्लिक सेक्टर अच्छा है सरकारी नौकरी से, तुम ये ज्वाइन करो। तो चलो उन्होंने जैसा गाइड किया हमने वैसे ज्वाइन कर लिया, और हमारी तो शुरुआत भी पब्लिक सेक्टर में हुई और वहाँ से रिटायरमेंट भी पब्लिक सेक्टर में हुआ। अब पब्लिक सेक्टर में रहते हुए मैंने वो समय भी देखा है जब हमारी 10 से 5 की नौकरी वाकई में 10 से 5 की होती थी। सब लोग 5 बजे बैग उठा के बाहर होते थे, चाहे वो बड़े सीनियर्स हमारे, चाहे हम, सबका एक अपना लाइफ होता था, घर जाते थे टाइम से। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी जो नींव ही पड़ गई, अब जो गंदी नींव पड़ गई हम लोगों के एस्पिरेशंस की, एज पेरेंट्स हमारे बच्चे एक्सेल करें, वो एक्सेल की जो दिमाग में दौड़ घुस गई, वो दौड़ उन बच्चों को हर जगह मिल रही है। घर में मिल रही है, स्कूल में मिल रही है, कॉलेजेस में फर्दर दौड़, क्योंकि वहाँ तो जी अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू हो गए, आपका नीट भी देना है, आपको पीट शीट जो भी आपके कैट शैट सब एग्ज़ाम्स देने हैं, और उसी के बेसिस पे फिर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, उसमें आपकी एडमिशन होगी। पैसे आप अपने ही फूंक रहे हो, ठीक है, अपना ही मोटा मोटा पैसा निकाल के दे रहे हो, लेकिन मेहनत भी अपनी कर रहे हो, लेकिन जो है स्ट्रेस भी खुद ही ले रहे हो। इस स्ट्रेस के रहते मैंने एक यंग बच्चे को 25 साल की उम्र में सिवियर डायबिटीज़ होते हुए देखा है। सिवियर डायबिटीज़ क्यों हुई पता है? एमबीए के एग्ज़ाम्स थे, एमबीए के एग्ज़ाम्स के बीच में आने वाले थे, पढ़ाई चल रही है बच्चे की, उसके बीच में उसको हो गया बुखार। अब बुखार आते ही सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि भैया अब एग्ज़ाम कैसे देंगे, अब मेरे को मेहनत करनी है। उसने अपने बुखार को इग्नोर किया, जो भी पिल्स लेनी है, क्रोसिन लिया, पैरासीटामोल लिया, पेट में डाला, और उसने अपने बुखार को इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दिया। लो भैया तुम पास तो हो गए, तुमने एमबीए तो कर लिया फर्स्ट डिवीज़न में, उससे पहले इंजीनियरिंग भी कर ली, उसके बाद फर्स्ट क्लास मल्टीनेशनल में नौकरी भी लग गई, लेकिन 25 साल की उम्र में डायबिटीज़ ऐसी पाल ली कि रोज़ सुबह को जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा इंसुलिन का तब तक आप लाइफ में चल नहीं सकते। और आज तक भी वो बच्चा इंसुलिन के इंजेक्शन के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करता है। और क्या डाइट कंट्रोल्स, और क्या, और यंग एज में बाल सारे उसके गंजा हो गया है, उसके बाल सारे हट गए हैं। व्हाट डिड ही गेन? एंड इतनी पढ़ाई किया, हर जगह पे पेरेंट्स भी बोस्ट करते थे मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया, मेरा बच्चा वो आ गया। एमएनसी ज्वाइन किया, एमएनसी के प्रेशर्स नहीं ले पाया, और उसके बाद उसने अपनी जॉब को सरेंडर किया, और उसके बाद कुछ एक ऐसा प्रोफेशन उठाया जो कि कूल उसके दिमाग को रख सके और उसमें उसकी एक रेगुलर इनकम आती रहे। व्हाट डिड ही गेन? बट थैंकफुली फिर भी उसको अकल आ गई टाइम से, वो उस रैट रेस से बाहर आ गया। आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है, जो मैंने भी अपने पब्लिक सेक्टर में रहते हुए देखा, जब मैंने ज्वाइन किया था 10 से 5 का सिनेरियो था, सब लोग टाइम से घर जाते थे। धीरे धीरे मेरे ऑफिस में भी पब्लिक सेक्टर, जैसे कि एक जो आते हैं ना कस्टमर्स, वो वहाँ पे आके कई बार ताना भी मार के जाते हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं इसलिए ऐसे कर रहे हो। वहाँ पर भी मैंने माहौल चेंज होते देखा है। इतने टारगेट्स होते हैं, इतने गंदे वाले टारगेट्स होते हैं आपके पास कि आपको, अगर आप अपना टाइम से बैग उठा के घर जा रहे हो तो आईब्रोज रेज होते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। अच्छे आप तब हो जब आप रात रात तक बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हो,
तो भाई लाइफ कैसे बैलेंस होगी। मैंने भी बहुत किया, जब ये ऐसे सिनेरियोज बदलते गए तो मैं भी इनिशियली मैंने बहुत अपनी फैमिली को इग्नोर किया। मेरे छोटे छोटे बच्चों को घर में वो कैसे पल रहे हैं, दादा के सहारे दादी के सहारे, या मेरे हस्बैंड अगर टाइम से आ गए उन्होंने खाना दिया या उनको क्या मिला। दौड़ मेरी भी थी सुबह से लेके, लेकिन मैं भी यही हरकतें कर रही थी। मैं रात के 11-11 बजे कितनी बार घर आ रही थी। देयर हैव बीन ओकेजन्स मैं सुबह 3 बजे आई हूँ क्लोजिंग के दौरान में घर। तो मैं भी उसी रैट रेस में आ गई थी। फिर एक दिन फुट डाउन कर दिया। आई सेड नो वे, आई विल वर्क ड्यूरिंग माई ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स के बाद कोई भी जना मेरे से बात करने की कोशिश नहीं करेगा। माइंड में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो थी कि हाँ, आज एनालाइज कर लूँगी कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि हाँ मधु के बगैर काम नहीं चलना, वहाँ पे मैं रुक जाती थी। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती टाइम पास करने के लिए मधु को 11 बजे तक बिठाना चाहते हो, मधु नहीं बैठेगी। मैंने ये आगे भी देखा। आज के डेट में जो बच्चों को मैं देख रही हूँ, मेरे आसपास बहुत है, मेरे अपने बच्चे, मेरे कज़न्स के बच्चे, मैं देख रही हूँ उनका हाल क्या है। इंडिया में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, और इंडिया में भी है और इंडियंस के साथ भी है जो अब्रॉड जाते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में जो मैंने सुना है, आप में से अगर कोई व्यूअर्स बाहर के हैं जो कि बाहर के माहौल में रहते हैं, वो मुझे ये बात बताएंगे। फॉरेनर्स आर वेरी कूल अबाउट इट, पर्टिकुलरली यूएस में देखिए आप, वहाँ पर जाइए तो दे आर वेरी कूल। उनके जो ऑफिसर्स हैं उसमें उन्होंने काम किया और उसके बाद वो निकल के बाहर आ गए। लेकिन इंडियंस, क्योंकि हमारे दिमाग में मेहनत 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 करे जाओ। अरे भाई मेहनत करो, गधों वाली मेहनत मत करो। अपने आप को उतना स्ट्रेस मत दो। मरना है क्या? यंग एज में मरना है क्या? मैं अपने बच्चों को ये बात बोलती हूँ, बैलेंस करो लाइफ को। जहाँ मुझे लगता है ना कि ये लोग अभी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहे, होता है कई बार, मैंने पकड़ा है, मेरा पारा हाई हो जाता है। सो अगर ये नौकरी तुमको स्ट्रेस दे रही है, अगर ये काम तुमको स्ट्रेस दे, छोड़ दो उस काम को, दूसरा पकड़ लो। ऐसा पकड़ो जिसमें तुम्हारी लाइफ बैलेंस हो सके। लेकिन ये वन साइडेड नहीं चलेगा, जहाँ सुबह से लेके और 24 घंटे आप सिर्फ ऑफिस के गुलाम होके बैठे हो। जब से लेके लैपटॉप का युग आया है, कंप्यूटर्स जब तक ऑफिस में थे तब तक तो ठीक था। जब से लेके जिस दिन आपकी कंपनी एक एप्पल का आईपैड आपको, या एप्पल का वो क्या कहते हैं, लैपटॉप या आईपैड आपको ये सौंपती है हाथ में, लैपटॉप होंगी पर्टिकुलरली, उस दिन आप सोच लो कि वो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। पहला ये आता है, ओए मेरे को एप्पल का लैपटॉप दे रही है कंपनी, 1.5 लाख रुपए का मेरे पास एक एप्पल का लैपटॉप है। ये क्या है? ये चिड़िया को दाना डालने वाली बात है, क्योंकि चिड़िया को सोने के पिंजरे में करना है बंद। तो बात को समझो। अगर कंपनी आपको 1.5 लाख का लैपटॉप आपके हाथ में पकड़ा रही है, तो वो इसलिए पकड़ा रही है क्योंकि आप उसके 24 घंटे के गुलाम होगे। वो लैपटॉप आपको हर जगह कैरी करना पड़ेगा। आप उसको घर लेके आओगे, सुबह से लेके 12 घंटे तो आप लोग खटते हो ऑफिस के अंदर। 12 घंटे के बाद जब आप अपने घर में आते हो, घर में आके अभी आप खाना खाने बैठते हो, साथ में फ़ोन आ जाता है, हेलो वो जो है ना उसको ज़रा अर्जेंटली कर देना, क्लाइंट ना वो मांग रहा है। तो आप क्या करते हो? अपना खाना आपका पड़ा पड़ा सूख जाएगा, लेकिन आप फटाफट से अपना लैपटॉप खोलते हो और साथ में शुरू कर देते हो। दिस इज़ योर लाइफ। व्हाट आर यू डूइंग टू योर लाइफ? सो ऑल माय डियर यंग वंस, अपनी ज़िंदगी को पकड़ो। ये 1 करोड़ की नौकरी अगर कोई आपको दे रहा है, 50 लाख, 1 करोड़, आजकल ऐसे ऐसे पैकेजेस सुनते हैं बाय गॉड, हाँ, वो आपको कोई फ्री में नहीं दे रहा। उसने आपको साल के 12 लाख देने हैं तो वो 1 सिरिंज खून निकालेगा शायद, है। अगर उसने 25 लाख देने हैं तो वो 2 सिरिंज भर के खून निकालेगा। और अगर 1 करोड़ देना है तो आपका सारा खून चूस लेगा। तब आप क्या चाहते हो? कमा किस लिए रहे हो? कमा रहे हो ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए। तो इसीलिए उतना कमाओ जितने की आपको ज़रूरत है।
दुनिया को दिखाने के लिए मत कमाओ कि मैं 1 करोड़ 2 करोड़ इतना लाखों करोड़ों कमा रहा हूँ, या मेरी ये पोजीशन है, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो CEO हूँ, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ कंपनी का, मेरे बगैर तो कंपनी बैठ जाएगी। कोई नहीं बैठती। उस दिन मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने बताया किसी के बारे में, यही बताया, एक्चुअल बताया। एक MNC में काम करने वाला बंदा हर वक्त, जिस दिन उसको कोई प्रॉब्लम हुई, ही गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक, उसको पैरालिसिस हो गया, 2 दिन नहीं लगे उस बंदे को चेंज करने में। कंपनी ने दूसरा बंदा रख लिया और वो बंदा आज भी पैरालिसिस में पड़ा है और अपने मेडिकल के बिल्स भर रहा है। सो बेटर लेट देन नेवर। अगर देर हो भी गई है ना अभी, या तो पहले से जाग जाओ, और अगर देर हो भी गई है तो अभी समझ जाओ। ज़िंदगी से बैलेंस मांगो। भगवान जी के सामने जब हाथ जोड़ते हो, भगवान जी को ये बोलो कि सबसे पहले मुझे अच्छी सेहत दो, और अच्छी सेहत के साथ अच्छी बुद्धि दो कि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकूं, जहां मेरा अच्छा करियर भी हो, अच्छी करियर ग्रोथ भी हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ एंड हैप्पीनेस के और पीस के बैलेंस के साथ। राइट? माई व्लॉग इज़ वेरी लंबा, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बड़े हो गए हैं हम लोग उम्र से, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ भी सिखाते रहते हैं। सीख लो तो अच्छा है, आपके फ़ायदे के लिए है। दौड़ से बाहर आ जाओ। ओके, बाय, फिर मिलते हैं। स्टे हेल्दी, हैप्पी।